स्टार्ट करते हैं विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन जो भी आए और विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वही विसर्ग संधि कहा जाएगा। जैसे नी धन आहार, तो यहाँ पे विसर्ग संधि, यहाँ पे नी है, इसी को विसर्ग संधि कहेंगे, विसर्ग। और इसमें जो परिवर्तन हो जाता है वही विसर्ग संधि कहलाता है। तो नी धन आहार का निराहार हो जाएगा। तो देखिए निराहार, मनो धन योग, मना धन योग का मनो योग हो जाएगा। फिर दूसरा इसमें कुछ नियम है, चलिए देखते हैं वह क्या है। तो फर्स्ट इसका पहला नियम है, जब प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण जो हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। तो जो विसर्ग जो है, जो ये विसर्ग है तो इसका ओ हो जाएगा। अगर किसी वर्ग का जो पांचवा तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण हो तो जैसे तपा धन बल है, तो तपा धन बल है तो ये प फ ब, ये जो ब है ये वर्ग का तीसरा, प फ ब तीसरा वर्ग का, प वर्ग का तीसरा अक्षर है या वर्ग तीसरे नंबर पे आता है। तो तप धन बल का ओ हो जाएगा, तपो बल हो जाएगा। पय धन धन, पय धन धन धन, पयोधन हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो ध है त थ द ये तीसरा वर्ण है। और तप धन भूमि, भ इसमें क्या है, प फ ब भ, प फ ब भ चौथा, भ जो है इसमें चौथा वर्ण है और इसमें तप धन भूमि का तपो भूमि हो जाएगा। रूल नंबर दूसरा देखिए कि यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो या और बाद में च छ या स हो तो विसर्ग का आधा स हो जाता है। तो यदि किसी विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में क्या हो, च हो, छ हो या स हो तो विसर्ग का ये आधा स हो जाएगा। जैसे दुधन शासन, दुशासन। तो ये जो इसमें देखिए क्या आ रहा है कि स है, विसर्ग के ठीक बाद क्या आ रहा है स, तो वह आधा उसमें स हो जाएगा। विसर्ग का ये जो विसर्ग रहेगा उसका आधा स हो जाएगा। दुशासन, निधन चित, तो विसर्ग के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है कि च आ रहा है, ये च आ रहा है, तो ये विसर्ग क्या बन जाएगा, आधा स हो जाएगा, तो ये निश्चित हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि विसर्ग के पहले ई उ और बाद में क ख ट ठ प फ में कोई वर्ण हो तो विसर्ग का आधा ख हो जाता है। जैसे नी है, नी धन कपट, तो इसका निष्कपट हो जाएगा। और देखिए ई है, पहले क्या है, विसर्ग से पहले ये ई है, फिर उसके बाद में क्या है, क है, तो क्या हो जाएगा, उसका आधा ये ख हो जाएगा, तो आधा ख, तो ये निष्कपट हो गया। उसी तरह इसमें ई है और प है, प्राण है तो प वाला है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आधा ख हो जाएगा, तो निष्प्राण हो जाएगा। फिर रूल इसमें नियम चौथा पॉइंट देखिए कि विसर्ग के बाद यदि त या थ हो तो विसर्ग का स हो जाता है आधा स। तो देखिए नमः धन ते, नमस्ते, तो यह विसर्ग के बाद यदि त या थ हो तो ये विसर्ग हो गया, उसके बाद ठीक क्या है, त है, और इसमें भी विसर्ग के बाद ठीक त है, तो उसका क्या हो जाएगा, आधा स हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे नमस्ते हो गया और दूधन तर यानी यहाँ पे दुस्तर हो गया। फिर पांचवा पॉइंट है कि यदि विसर्ग के बाद छ हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और च का आगमन हो जाता है। तो जैसे अनुधन छेद, ये अनुधन छेद अनुच्छेद हो गया, तो यहाँ पे छ आया हुआ है, छ जो विसर्ग के बाद है तो उसका अनु ये छ क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। छ हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, ये विसर्ग लुप्त हो जाएगा और वहां पे क्या आ जाए, च आ जाएगा, आधा च, तो अनुच्छेद। उसी तरह छत्र, छत्र धन छाया का हो जाएगा छत्र, छत्र छाया, छत्रत छाया। ये अगला पॉइंट है छठवां की यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और उसके पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। यानी विसर्ग के बाद र हो, ये विसर्ग है, देखिए यहाँ पे र है, और फिर हो तो विसर्ग लुप्त हो जाएगा, तो ये विसर्ग जो है यहाँ पे है ये लुप्त हो जाएगा और उसके पहले का जो स्वर है वह दीर्घ हो जाएगा। यानी ये जो ई छोटी यहाँ पे छोटी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, बड़ी हो गया, तो न छोटी पे नी पे है तो यहाँ पे इस साइड तो नी हो जाएगा, बड़ी ही हो जाएगी। इसमें भी वैसे अगर छोटी यहाँ पे है और उसके ठीक बाद र है तो उसका जो विसर्ग है
विसर्ग रहे तो छोटी ई का क्या हो जाएगा, बड़ा ई। तो ये निधन रस का नीरस हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगी। फिर पॉइंट नंबर 7वां, यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यानी विसर्ग से पहले क्या हो, अ या आ हो। तो देखिए यहाँ पे विसर्ग है, विसर्ग के पहले अ है और उसके बाद हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर ए है, भिन्न स्वर क्या है, ए है। तो विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो ये जो विसर्ग लगा हुआ है चीज, ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो देखिए अतः धन एव का क्या हो जाएगा, बस अत एव। 8वां पॉइंट है, यदि विसर्ग के पूर्व अ हो तथा बाद में क ख प फ हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। यानी किसी भी अगर कोई विसर्ग लगा हुआ है कि पूर्व क्या हो, अ हो। देखिए यहाँ पे अ है, र में अ है, ज में भी अ है, हो तथा बाद में क ख, इस क ख प फ ब, ये देखिए यहाँ पे क है तो क्या हो जाएगा, तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। यानी इसके विसर्ग में कुछ परिवर्तन नहीं होगा। तो रजा धन कर का रजा कर वैसे ही सेम हो जाएगा। फिर अंतर धन पूरा, इसमें भी अ आ रहा है पहले और उसके बाद भिन्न स्वर है और इन भिन्न स्वर है तो इनके जो विसर्ग है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अंत अंत पूरा हो जाएगा। फिर उसी तरह यह है अधा धन पतन का अध पतन हो जाएगा। तो ये विसर्ग संधि थी।